लोकसभा चुनावों को देखते हुए जैसे जैसे तारीख नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे टिकट के उम्मीदवारों को नामों की लिस्ट आने की घोषणा का इंतज़ार है, लेकिन ना कांग्रेस ना बीजेपी दोनों की एक एक लिस्ट आकर रह गई है। दूसरी लिस्ट क्यों अटक रही है, क्या है इसके पीछे की वजह और क्या आंतरिक कलह और गुटबाजी इसका कारण है, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमने कार्यकर्ताओं से बात की। चलिए जानते हैं उनकी क्या है राय। कांग्रेस से इतने बड़े लेवल पर नेता हो या छोटे मोटे कार्यकर्ता हो बीजेपी में आए हैं, तो बीजेपी में अब ये सुनाई दे रहा है कि जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज़ हो रहे हैं कि यहाँ भी लंबी लाइन लगी है टिकट के लिए। तो आपको क्या लगता है कि ये नाराज़गी कहीं ना कहीं चुनावों में इफ़ेक्ट करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो हमारे केंद्र के राजस्थान के जो नेता फाइनल कर देते हैं, उसके पीछे हमारा कार्यकर्ता कमल के फूल का आदमी है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता एक सभ्यता में रहता है और तमीज़ से रहता है। कांग्रेस की तरह नहीं जो आए दिन आप देखते होंगे मार पीटें हो जाती हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हमारे बीजेपी में इसलिए आ रहे हैं, उनको मालूम पड़ गया कि 10-20 साल कांग्रेस का लेना देना ही नहीं है। आप देख सकते थे पुराने नेता जो हमारे कांग्रेस में आ रहे हैं। सबसे पहले ज्योति खंडेलवाल एक बड़ी नेता थी, उसने आरोप लगाया था। सुरेश मिश्रा था। ये एक नहीं 50 नाम बता सकता हूँ जो कांग्रेस में उतने दिनों से जुड़े हुए थे, जो कांग्रेस लिए काम करते थे। वो किसी चीज़ से पीड़ित इसलिए तो हमारे पास आए बीजेपी में। हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन चुनाव चाहे कल कराओ चाहे आज कराओ बिल्कुल तैयार रहता है। हमारे आने वाले राजस्थान में जो 25 सीट है, 25 के 25 चुनाव जीतेंगे नहीं, इतने भारी मतों से जीतेंगे कि आप सोच नहीं पाओगे। क्योंकि गली गली में एक ही नारा है, जय श्री राम जय श्री राम। आप जब कश्मीर जाते थे तो लोग डरते थे, आज कश्मीर ऐसे जा रहे हैं जो पिकनिक मनाने के लिए। मैं इतने आप देख सकते हैं, जब कांग्रेस सरकार थी केंद्र में तो कोला घोटाला, कोलगेट घोटाला, इतने घोटाला। हमारे प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल देख लीजिए, अगर एक भी घोटाला हुआ हो तो 3 महीने के अंदर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जो कार्य किए हैं आप देख सकते हैं। इस निकम्मी कांग्रेस सरकार थी पहले जो, उस कांग्रेस सरकार ने केवल जो हमारे युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया, हमारी बहन बेटियों के साथ जो किया है, आए दिन बलात्कारी घटना देखिए आप पुरानी कांग्रेस की। हमारे कार्यकाल में आप देख लीजिए कितना ग्राफ कम हो गया है घटनाओं का। आने वाली कांग्रेस सरकार थी पहले, उसमें पेपर लीक, एक भी पेपर ऐसा बता दो जो लीक नहीं होगा। जी, कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो उसके जितने भी नेता हैं, चाहे से आप सचिन पायलट देख लीजिए, डोटासरा देख लीजिए या गहलोत जी देख लीजिए, सब फ्रंट लाइन से बैकफुट पर हो गए हैं। उनके पास कहीं ना कहीं उम्मीदवार ही नहीं बचे हैं चुनावों के लिए। तो इस पर आपकी क्या राय? अरे सर, आप देखिए, बमर जितना इतना बड़ा नेता राजा था अलवर का, उसने ये कहा मुझे चुनाव नहीं लड़ना। जयपुर सर महेश जोशी कह रहा है मुझे चुनाव नहीं लड़ना। उनके टिकट लेने वाले नहीं, हमारे देखिए लाइन लग रही है। मतलब आप देख सकते हैं ऐसे लोकसभा जो 50-50, 70-70 लोगों के साथ हमें टिकट दे दो, हमें टिकट दे दो, हमें टिकट दे दो। कांग्रेस में कोई टिकट लेने वाला ही नहीं है। ये बड़ा सोचने का विषय है कांग्रेस वालों को। और राहुल गांधी जी कह रहे यात्रा निकाल रहे, भाई काहे की यात्रा? तू यात्रा जब निकाल दो, तेरे केंद्र में सरकार थी, कभी राजस्थान सरकार थी, तेने पेपर लीक। वो हमारी बहन थी प्रियंका गांधी जी, कहती है मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अरे भाई, कितनी बहनों के साथ बलात्कार हुए थे? किसी बहन के घर पे अगर वो गई होए तो बता दीजिए मुझे। राहुल गांधी जी निवेदन करना चाहता हूँ, कितने पेपर लीक हुए राजस्थान में? क्या ये युवाएं हो तो युवाओं तो पेपर लीक पर रोकथाम क्यों लगाई? अब पेपर लीक कर दीजिए हमारी सरकार में। हम दिखा रहे हमारे चमत्कार, आप देख रहे चमत्कार हमारी सरकार के भजन लाल जी के। जो पेपर लीक करेगा उसका मकान भी टूटेगा, वो जेल में भी जाएगा। हमारी जो सरकार जो कदम उठाने जा रही है भजन लाल सरकार की, अभी तो 3 ही महीने हुए हैं, 3 महीने में चमत्कार देखिए आपने। आने वाले समय में देखिए पेपर लीक वाले राजस्थान छोड़ दीजिए। भजन लाल जी कहते हैं, कार्यकर्ता भी कहता है हम युवाओं के साथ हैं, हम भी युवा हैं। आपको क्या लगता है कि उम्मेदवार बेनीवाल के कांग्रेस में आने के बाद जो आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन की चर्चाएं चल रही थी वो होगा? देखिए, बेनीवाल जी मानता हूँ वो बड़े नेता हैं, हम सम्मान करते हैं उनका, भाई युवा उनके साथ हैं। परंतु बेनीवाल जी से मेरा एक सवाल है, आप भैया बीजेपी के कार्यकर्ता थे, आप बीजेपी को माँ मानते थे, आप बीजेपी के नहीं हो सकते क्या? राजस्थान कांग्रेस के हो सकते हैं, कांग्रेस छोड़ के आ सकते हैं। तो भैया जिस आदमी बीजेपी का नहीं हो सकता वो कांग्रेस का हो सकता है क्या? तो हम तो यही कहना चाहते हैं बेनीवाल जी को, भाई चुनाव लड़िए आप और जीत के आइए, हम तो मान जाएंगे आपको। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से कांग्रेस से लोग बीजेपी की तरफ खींचे चले आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता हों, छोटे लेवल के कार्यकर्ता हों, बड़े स्तर पर आए हैं, तो इससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? क्योंकि यहाँ भी टिकट लेने के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। हमारा तो परिवार बढ़ रहा है, जो विपक्ष के मोदी जी के जो नीतियों से प्रभावित होकर के अपने उसमें अनुकूल आ रहे हैं, तो स्वागत है उनका। वो भी हमारे परिवार के सदस्य के रूप में रहेंगे।
जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं कि राजस्थान की ही राजनीति को अगर हम ले तो मिशन 25 में सेंध लगाने की तैयारियां विपक्ष भी कर रहा है, तो क्या वाकई में लग पाएगी सेंध, चाहे से वो उम्मीदराम बेनीवाल को कांग्रेस में लाने का हो या राहुल कसवा को कांग्रेस में लाने का हो? नहीं, किसी भी विपक्ष के लाया जाए, बीजेपी कॉन्फिडेंस है हमारे कार्यकर्ताओं में और आम जन का विश्वास मोदी जी की नीतियों पर है और 25 की 25 सीटें बीजेपी को देंगे। तो बीजेपी से उम्मीदें ये लगाई जा रही थी कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता जितने बड़े लेवल पर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो अंदर खाने खबर आ रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में रोष है, तो आपकी क्या राय है इस पर? नहीं, ऐसा कोई रोष वोष नहीं है। वो हमारे काम से और हमारी जो भावनाएं हैं उनसे प्रेरित होकर के हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमारा तो परिवार बढ़ रहा है मैडम, और जनता ने मन बना चुका है कि भाई मोदी हैं तो मुमकिन है, और हम यहाँ राजस्थान से 25 सीटें पूरा बीजेपी को देने के लिए आकर्षित हैं। देखें अगर विपक्ष की तरफ तो वो कभी उम्मीदराम बेनीवाल को कांग्रेस ज्वाइन करा रहे हैं, तो कभी राहुल कसवा को ज्वाइन करा रहे हैं और मिशन 25 में सेंध लगाने की पूरी तरह से तैयारी कर रही है, तो क्या वाकई मिशन 25 में सेंध लग पाएगी? नहीं 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 मैडम, 1% भी नहीं है। तो जनता पूरी तरह से, जैसे विधानसभा चुनाव में मन बना लिया था, वैसे ही लोकसभा के चुनावों में मन बना लिया है। और अभी तो मोदी जी 400 क्रॉस करेंगे मैडम। तो चाहे से कांग्रेस से आए हुए कार्यकर्ता हों या फिर जिस तरह से ग्राउंड लेवल पर ये रूमर चल रही थी कि बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज़ हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोदी फैक्टर है वो भी लोकसभा चुनावों के लिए हावी है, फिर चाहे से राम मंदिर हो या फिर विकास के वो ढेरों योजनाएं हों जो सरकार लेकर आई है, और इन सब मुद्दों पर हर एक कार्यकर्ता को यकीन है कि मिशन 25 पूरा होगा और इसमें सेंधबाजी करने की जो कोशिशें विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से या फिर दूसरी पार्टियों की तरफ से की जा रही है वो कोशिशें नाकाम हो गई। लेकिन ये होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा। लेकिन आप ज़रूर बताइएगा आपकी राय क्या है इन मुद्दों पर, क्या आप भी इन कार्यकर्ताओं की राय से सहमत है? ज़रूर लिखिएगा अपनी राय। कैमरामैन करण शर्मा के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।